नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक जेंडर ही रहेगा। जेंडर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में डील किया जाता है वो आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले मैंने कल वाली क्लास दी थी, जेंडर की फर्स्ट पार्ट दी थी, टॉप 10 की क्लास दी थी, है ना। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखना, बड़ी शानदार क्लास है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है वो बताया गया, ठीक है ना। और अगर आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है तो क्लास में एंड तक बने रहना और एक लाइक करते हुए जरूर चलना, ठीक है। और मेरे को पता है कि एक मतलब चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे क्योंकि क्लासेज ही ऐसी दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेज मिल रही है, ठीक है। तो अपन चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। आप देखना मैं मार्कर भी ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं थोड़ा। अब देखो, शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं कि अभी जो आरएसएसबी बोर्ड ने रीट के एग्जाम में, स्पेशली जिन बच्चों ने इंग्लिश से रीट की एग्जाम दी है, मतलब टॉपिक वही है, ठीक है, टॉपिक वही है, लेकिन मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग हो गया, ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है। इस मतलब रीट का जो इंग्लिश का जो पेपर सोल्यूशन है मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो जल्द ही लेकर आऊंगा, इस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, चूज द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ, ठीक है, ऑफ डचेज, ठीक है, डचेज ये है। तो डचेज का मस्कुलाइन फॉर्म आपको ढूंढना है, यानी मस्कुलाइन जेंडर आपको ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन है ड्यूक, और बी का है प्रिंस, और सी का है अर्ल, और डी का है लॉर्ड। बताओ उत्तर, फटाफट उत्तर बताओ। उत्तर क्या रहेगा? इसका रहेगा डचेज, ठीक है। अब क्या है, देखो आप लोगों के वैसे तो काम का नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान में होना चाहिए कि जो इटली है ना, इटली, ठीक है, इटली में जो रानी होती है या क्वीन होती है उसे डचेस बोलते हैं, ठीक है। अब इटली का पूरा नाम वेनिस था। क्या था? वेनिस था पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम वेनिस था, है ना। तो इस तरीके से ये मतलब कि शेक्सपियर की जो बुक चलती है, जो नॉवल चलता है, उसमें ये वर्ड यूज किए जाते हैं, डचेस, ठीक है ना। तो वो चीजें आप लोगों के काम की नहीं है क्योंकि वो लिटरेचर में चली जाती है। बस इतना ध्यान में रखना है कि इटली में जो रानी होती है, क्वीन होती है, उसे डचेस बोलते हैं, और इसका मस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है ड्यूक, ठीक है ना। अब देखना आगे दे रखा है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट का जेंडर आपको ढूंढना है। ए का ऑप्शन है मस्कुलाइन, और बी का है फेमिनाइन, और सी का है कॉमन, और डी का है न्यूटर। बताओ उत्तर फटाफट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु, ठीक है। अब इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर रहेगा कॉमन, ठीक है, कॉमन जेंडर इसका उत्तर रहेगा। अब इन्फेंट है वो मतलब कि लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो लड़की और लड़के दोनों के लिए इसका यूज होता है, इन्फेंट का यूज होता है। अब देखना कॉमन जेंडर में आता है ये। अब तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फेमिनाइन जेंडर ऑफ हेयर इज, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखना, हेयरिस और हेयरनेस, और इसका सी का है हर, और डी का है हेराइन। बताओ उत्तर फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा हेयरिस, ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। अब देखना चौथा क्वेश्चन है, विच इज ए न्यूट्रल जेंडर नाउन, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर कौन सा है, ठीक है, ये ढूंढना है। अब ए का ऑप्शन है चेयर, और बी का है टीचर, और सी का है विडो, और डी का है बॉय। उत्तर बताओ फटाफट भाई। अरे टाबू उत्तर बताओ रे, हट गया मैं, देखो
इसका उत्तर क्या रहेगा? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का क्या मतलब होता है? मतलब ये नॉन लिविंग थिंग से रिलेट करता है, नॉन लिविंग थिंग से रिलेट करता है। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग कौन सा है? यही है। ठीक है, ये चेयर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लो, हट गया मैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे आगे है। और देखो, जैसे ही मान लो कि आरएसएसबी बोर्ड ने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है, यानी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज किया है, तो ये चीज एलडीसी एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। यानी जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आएंगे ना एलडीसी एग्जाम में, वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को तैयार रहना है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना है ना। पढ़नी वही चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी करवाएंगे इस चैनल पे। वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन तैयार रहना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो अभी जो रीट मेंस का जो इंग्लिश का पेपर लगा था, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं लेकर आया हूं, लेकिन जल्द ही वो लेकर आऊंगा। ठीक है ना। तो देखना दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है दूसरा का वो, है ना। मस्कुलाइन ऑफ स्पिनस्टर इज। ठीक है, ये है ना। स्पिनस्टर का मस्कुलाइन जेंडर आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसमें देखना, ए का ऑप्शन है बैचलर, और बी का है ग्रूम, और सी का है हस्बैंड, और डी का है विडोवर। उत्तर बताओ मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। कौन सा? बैचलर। ठीक है। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैरोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखना, बैरोनेस, और बी का है बैरोना, और सी का है बैरोनेसिया, और डी का है लेडी बैरोन। बताओ उत्तर फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बैरोनेस रहेगा। अब बैरोनेस का क्या मतलब हो गया? बैरोन का क्या मतलब हो गया? बैरोन का मतलब हो गया कि सामंत। ठीक है, इसको सामंत बोलते हैं। ठीक है। अब या फिर रईस व्यक्ति होता है ना, उसे बैरोन कहा जाता है। अब मतलब कि इसका फेमिनाइन जेंडर आपको ढूंढना है, तो बैरोनेस का मतलब होता है सामंत महिला, या फिर सामंत वो रईस महिला। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझना। अब देखना आगे, मतलब कि ये आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, या इंग्लिश ये चाहते हो कि भाई इंग्लिश में मुझे दिक्कत नहीं आती हो, आप लोगों के पास में वोकेब पावर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वोकेब पावर होनी चाहिए। और ये कब आती है? जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हो, तब ये आती है। ठीक है ना। अब देखना आगे, सातवां क्वेश्चन है, विच वर्ड शोज नो जेंडर डिस्टिंक्शंस। ठीक है, अब ऑप्शन देखना, पायलट है, और बी का है किंग, और सी का है सिस्टर, और डी का है नन। उत्तर बताओ मुझे। अब यहां पर डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया जो नो जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कोई जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी अंतर नहीं है। तो ये पायलट कॉमन जेंडर में आता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यहां पर कॉमन जेंडर आपको बताना है, कॉमन जेंडर बताना है। ठीक है, कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर केवल पायलट है। बाकी तो ये किंग, ये मस्कुलाइन में जाएगा, ये सिस्टर, ये फेमिनाइन में, ये भी फेमिनाइन में। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को देखना। अब देखना आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फेमिनाइन ऑफ प्रॉफिट इज। ठीक है, इसके ऑप्शन देखना, प्रोफेटिस, और बी का है प्रोफेटाइन, और डी का है लेडी, है ना। और लेडी यहां पर मैं लेडी प्रोफेट कर देता हूं, प्रोफेट, लेडी प्रोफेट, और डी का है प्रोफर। बताओ उत्तर फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? प्रोफेटिस, ये उत्तर रहेगा। प्रोफेट का क्या मतलब होता है? प्रोफेट का मतलब होता है भविष्य वक्ता, वक्ता। ठीक है, जो भविष्य बताता है उसे प्रोफेट कहा जाता है, और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है वो प्रोफेटिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए के स्क्रीनशॉट। अब देखना नौवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि देखो, नौवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर आपको आइडेंटिफाई करना है। ए का ऑप्शन है डॉक्टर, और बी का है मदर, और सी का है फादर, और डी का है मॉम। उत्तर बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर।
उत्तर कौन सा रहेगा, उसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये इसका उत्तर ये रहेगा, ए का डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना। अब देखना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ए का ऑप्शन है पोइटिस इज ऑलवेज प्रेफर्ड, और बी का है एक्टर कैन बी यूज फॉर मैस्कुलाइन जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर रेफर टू एनिमल, और कॉमन जेंडर हैज नो मीनिंग। बताओ फटाफट उत्तर बताओ। उत्तर इसका ये रहेगा, कौन सा, एक्टर कैन बी यूज्ड फॉर मस्कुलाइन जेंडर, ये रहेगा। ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर मस्कुलाइन जेंडर। एक्टर जो वर्ड है वो मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर रेफर टू एनिमल, ये एनिमल के लिए थोड़ी ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। ठीक है, कॉमन जेंडर हैज नो मीनिंग, कैसे नहीं है भाई मीनिंग, है ना, है ना, चाहे वो भले ही कॉमन जेंडर हो लेकिन है तो सही मीनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है भाई। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, अब देखो, अब कहने का मतलब अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ नया और बेहतर करने के लिए। ठीक है ना, और मेरे को पता है चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि क्लास एक तो रेगुलर क्लास मिल रही है, एक एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मिल रही है। ठीक है, तो आप जरूर सपोर्ट करके जाओगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, शेयर करना मत भूलना, ताकि अपने दोस्तों के ग्रुप में दबा के शेयर किया करो क्लासेस। ठीक है ना, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।